हेलो एवरीवन गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। इन गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस देखे तो हिस्टोरिकली काफी शानदार निकल के आता है और आपको मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो इमेजिन कीजिए, अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट करा होता 5 साल पहले या फिर 10 साल पहले, तो आज के डेट में कितना ज्यादा पैसे बन के आता। या फिर अगर आपको 40% के हिसाब से एनुअल रिटर्न देता है अगले 15 सालों के लिए या फिर अगले 20 सालों के लिए, तो इमेजिन कीजिए आपको कितना ज्यादा पैसे बन के आ सकता है। तो इस हिसाब से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है एसबीआई का म्यूचुअल फंड। कहने का मतलब यही गाइस कि अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं साल 2024 में, और अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों ही फंड होना चाहिए और इन दोनों ही फंड में आपको जाके एसआईपी करना चाहिए अगले 15 से 20 सालों के लिए, सो दैट आप काफी ज्यादा पैसे बना सके इन दोनों ही फंड को यूज करके अगले 15 से 20 सालों में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये दोनों एसबीआई म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है और आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है म्यूचुअल फंड को लेके, इन दैट केस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं दो एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इसके बाद गाइज, दोनों फंड के बारे में सेपरेटली हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि भाई कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 15 से 20 सालों के लिए। तो गाइज, सबसे पहले बात करें इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का, यानी कि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 3586 करोड़ का, जो कि काफी रिजनेबल फंड साइज माना जाएगा। बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 21,482 करोड़ का, जो कि हायर साइड में जरूर है, लेकिन गाइज बहुत ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि जो ये फंड है, ये फंड मोटा मोटी आपका जो लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होता है वहां पे पैसे काफी ज्यादा डालता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी के बहुत सारे फंड ऐसा दिखने को मिल रहा है जिसका फंड साइज मोर देन 40,000 करोड़ भी है, तो उसके कंपैरिजन में ये काफी आधे ही दिखने को मिल रहा है, या फिर कह लीजिए काफी कम दिखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई इसका फंड साइज काफी रिजनेबल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज, अगर आपको लगता है कि भाई इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, तो आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार निकल के आता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो गाइस, दोनों ही फंड्स का फंड साइज मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.85% का। बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। तो दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन 1% से कम है, जो कि अच्छी बात है इन दोनों ही फंड का। यानी कि गाइस, यहाँ पे ये दोनों ही फंड बहुत ज्यादा एक्सपेंस चार्ज नहीं करता है अपने इन्वेस्टर से फंड को मैनेज करने के लिए। बात करेंगे जिन दोनों ही फंड का इंसेप्शन का, यानी कि फंड लॉन्च कब हुआ था, तो पहले बात करेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का लॉन्च डेट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013 को। तो इस फंड को देखे तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है, तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर कह लीजिए काफी अच्छा हिस्ट्री है इस फंड का एज वाइज देखते हैं। तो बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का इंसेप्शन डेट का, तो वो भी निकल के आता है आपका जनवरी 2013 ही। तो इस फंड को भी देखे तो मोर देन 10 ईयर हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है, यानी कि एज वाइज देखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा एज है दोनों ही फंड्स का। तो गाइज, ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइज, यहाँ पे देखे तो दोनों ही फंड का फंड साइज भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा है, एंड एज वाइज भी देखे गाइज तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही फंड 10 साल पुराना फंड है, तो काफी अच्छा एज है दोनों ही फंड का। अब चलिए गाइज, बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड के बारे में और काफी डिटेल में बात करेंगे। बट गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। साथ के साथ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, काफी डिटेल में बात करते हैं एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर।
गाइस बात करें एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का, तो यहाँ पे पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो बात करें गाइस आपका लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 74.69% का, मोटा मोटी 75% पैसे जाता है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.38% का। एंड बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.92% का, मोटा मोटी 4% पैसे जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो गाइस एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड मोर और लेस आपका जो लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक्स होता है उसी तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, और जो आईटी सेक्टर का जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है या फिर आपका टेलीकॉम सेक्टर का या फिर सर्विस सेक्टर का जो लार्ज कैप स्टॉक्स होता है वहां पे ज्यादा पैसे डालता है। हालांकि मिड कैप में भी देखे तो काफी अच्छा खासा एलोकेशन देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 21% का, जो की अच्छी बात है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29% का, जो कि अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है। एंड अगर आप कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से, तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 22.5% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 25% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो पिछले 5 सालों में रिटर्न काफी शानदार है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का। सिमिलर सा रिटर्न है गाइस आपका पिछले 7 सालों में, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 18.5% का। तो गाइस परफॉर्मेंस वाइज देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड ने, आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.92 का, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज से कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि अच्छी बात है एक लो रिस्की इन्वेस्टर के लिए। बात करेंगे साफ रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.99 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के कंपैरिजन में अच्छा ही दिखने को मिलता है। लास्टली बात करेंगे इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.73% का, जो कि अगेन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिलता है, अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का इक्विटी एलोकेशन का, हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है इन तीनों ही पैरामीटर पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का टॉप एंड होल्डिंग का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, या फिर कह लीजिए पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का भी। तो गाइस बात करें टॉप एंड होल्डिंग्स का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक निकल के आता है जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड, जहां पे देखे तो मोटा मोटी 24% होल्डिंग है इस फंड का, यानी कि मोटा मोटी 24.5% पैसे जाता है इन्फोसिस में। फिर देखे तो टीसीएस में यहाँ पे है मोटा मोटी 11.5% का होल्डिंग। इसके बाद देखे तो भारतीय एयरटेल में भी देखे तो 8.5% के आसपास का होल्डिंग दिखने को मिल रहा है। फिर है आपका टेक महिंद्रा लिमिटेड, इसके बाद है आपका यहाँ पे HCL, फिर आपका विप्रो, फिर है आपका कोफोर्ज, फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका इंडिया मार्ट इंटरमेश, एंड लास्टली देखे तो यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड जो डोमेस्टिक स्टॉक है उसके साथ साथ ग्लोबल स्टॉक में भी पैसे डालता है, स्पेशली यूएस वाली जो कंपनी है वहां पे पैसे डालता है ये फंड। तो इस तरीके से देखे तो काफी अच्छी बात है, अगर आप ग्लोबल इक्विटी में भी एक्सपोजर चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव से ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है गाइस। बात करेंगे इस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23, यानी कि इसके पोर्टफोलियो में टोटल 23 स्टॉक दिखने को मिल जाता है। उसमें से पहला 10 स्टॉक्स में मोटा मोटी 74-75% पैसे जाता है। फिर बात करें आपका पहला 5 स्टॉक का, तो यहाँ पे मोटा मोटी आपका 56-57% पैसे जाता है। बात करेंगे आपका टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे मोटा मोटी 99% पैसे जाता है। और गाइस वो तीनों सेक्टर कौन कौन सा है, पहला है आपका आईटी सेक्टर, दूसरा है आपका सर्विस एंड तीसरा है आपका टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 3 सेक्टर जहाँ पे सारे के सारे पैसे डालता है, और ये तीनों ही सेक्टर देखे तो मोटा मोटी आईटी के आसपास में दिखने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे पैसे जाता है इस पर्टिकुलर फंड का। तो कॉन्सेंट्रेशन देखे तो ऐसे सेक्टर वाइज काफी ज्यादा है, लेकिन ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होना गाइस एक लाजमी सी बात हो जाता है इस तरीके के फंड के लिए। तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन वाइज देखे तो वैसे टॉप 10 स्टॉक्स में काफी ज्यादा पैसे जा रहा है, टॉप 5 स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा पैसे जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं टॉप 3 सेक्टर का, तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रहा है, काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन दिखने को मिल रहा है टॉप 3 सेक्टर में। बात करें गाइस पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पीवी रेशियो देखे तो वैसे काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है 6.33 टाइम्स का, जो कि अच्छा पीवी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बेसिकली अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एंड बात करेंगे आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो ये भी वैसे देखे तो काफी रिजनेबल ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 31.5 टाइम्स का, जो कि अच्छा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल वैल्यूएशन दिखने को मिल रहा है इन टर्म ऑफ पी रेशियो या फिर पीबी रेशियो गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का या फिर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे बात करें गाइस रिटर्न का, तो रिटर्न भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा था। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखें तो काफी रिजनेबल है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो गाइस बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो सबसे पहले बात करते हैं इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो बात करेंगे यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 56.02% का। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.66% का। एंड बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.32% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन वाइज देखे तो मुझे कहीं को दिक्कत लग नहीं रहा है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में, जो कि अच्छी बात है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखे तो ऐसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40.5% का या फिर कह लीजिए 40.5% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 32% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 26% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। सिमिलर सा कहानी है गाइस लास्ट 7 ईयर का, यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 20.5% का, जो कि अगेन बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गाइस पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 19.5% का, जो कि अगेन बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज दोनों के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस रैंकिंग वाइज भी देखे तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रैंकिंग 9 नंबर पे आता है। पिछले 3 सालों में देखे तो रैंकिंग नंबर 1 पे बन के आ जाता है, जो कि काफी शानदार बात है। पिछले 5 सालों में और पिछले 7 सालों में यहाँ पे भी रैंकिंग नंबर 1 पे आ जाता है, जो कि काफी शानदार बात है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का रिटर्न का रैंकिंग का, तो ये निकल के आता है यहाँ पे आपका 8वें नंबर पे, जो कि देखे तो ठीक है, मतलब खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। तो गाइस परफॉर्मेंस की बात करें तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर या फिर लास्ट 7 ईयर का या फिर लास्ट 10 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम गाइस। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 12.82 का, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है, आप वोलेटिलिटी कम देखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इन दैट केस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। बात करेगा इस फंड का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.99 का, जो कि अगेन कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का भी रिटर्न काफी बेहतरीन रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। लास्टली गाइस बात करें इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 15% का, जो कि अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी शानदार रहता है, अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का इक्विटी एलोकेशन का, हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का एंड पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का या फिर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। तो गाइस बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का, तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक है, जो स्टॉक का नाम है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, और यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी 4% पैसे जाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। दूसरा स्टॉक है गाइस आपका यहाँ पे गेल, यहाँ पे देखे तो मोटा मोटी 3% पैसे जाता है। फिर निकल के आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्प क्लास ए, ये कंपनी बेसिकली इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये अमेरिका में लिस्टेड है, तो वहां पे पैसे इन्वेस्ट करा हुआ है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने। इसके बाद है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, फिर निकल के आता है आपका यहाँ पे पीएनबी, इसके बाद है यहाँ पे आपका ईपैम सिस्टम, फिर निकल के आता है यहाँ पे आपका बायोकॉन, इसके बाद देखे तो यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लास्टली देखे तो यहाँ पे आपका पेट्रोनेट एलएनजी। तो गाइस इस तरीके से देखे तो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग है, और यहाँ पे देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, सारे
सारे के सारे काफी अच्छा स्टॉक है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एचडीएफसी बैंक में हाल फिलहाल में काफी गिरावट हुआ है इसके रिजल्ट के बाद, लेकिन वैसे देखे तो फंडामेंटली मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब जरूर हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म करके देगा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो इसकी वजह से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का भी परफॉर्मेंस आगे चल के काफी अच्छा हो सकता है गाइस। वहीं बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है जो निकल के आता है आपका 87, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 87 नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखने को मिल रहा है, जिसमें से देखे तो पहले 10 स्टॉक में मोटा मोटी 24% पैसे जाता है, तो कंसंट्रेशन वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पहला 5 स्टॉक में कंसंट्रेशन देखे तो ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 15% का। तो गैस कंसंट्रेशन काफी अच्छा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे तरीके से करा हुआ है इस फंड ने। बात करेंगे टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 43.5% का। तो गैस कंसंट्रेशन वाइज देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है, काफी अच्छे तरीके से पैसे को डाइवर्सिफाई करा हुआ है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में या फिर डिफरेंट सेक्टर में। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऐसे देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 2.5 टाइम्स का, जो कि काफी अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। लास्टली बात करेंगे इस प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो ये निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.1 टाइम्स का, जो कि अगेन गाइस देखे तो काफी शानदार पी रेशियो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उसका वैल्यूएशन काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। तो उन सारे स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर है या फिर जो एडिशनल इन्वेस्टर है वो जाके पैसे इन्वेस्ट करेगा और इस वजह से वो स्टॉक्स का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली इससे फायदा मिलेगा आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को। ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे लगता है अगर आप पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो चाहे बात करें आप इक्विटी एलोकेशन का या फिर हिस्टोरिकल रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का या फिर टॉप नेट होल्डिंग का या फिर पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का या फिर पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, हर एक पैरामीटर पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है, काफी कम वोलेटिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, इन दैट केस ये फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन का। बात करेंगे इस कैप्चर रेशियो का, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का। तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 110 का, जो कि काफी शानदार अपसाइड रेशियो है। गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का अपसाइड रेशियो जितना ज्यादा होता है 100 के ऊपर, उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है। तो यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, इन 100 के काफी ऊपर है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं बात करें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इसका भी अपसाइड रेशियो देखे तो काफी अच्छा है दिखने को मिल रहा है। इन जो 100 है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन खराब बिल्कुल भी नहीं है इसका भी अपसाइड रेशियो गाइस। तो दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है और दोनों ही फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहेगा तो उस केस में काफी अच्छे तरीके से आपको परफॉर्म करके दे सकता है या फिर रिटर्न बना के दे सकता है गाइस। वहीं गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64 का। बात करें गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37 का। तो गाइस आपको बता दूं कि एक फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो पर्टिकुलर फंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म करता है या फिर कह लीजिए काफी कम गिरावट दिखाता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का डाउनसाइड रेशियो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इस फंड का अपसाइड रेशियो तो बेहतर था ही, लेकिन इस फंड का डाउनसाइड रेशियो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है और जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में भी ये फंड काफी शानदार तरीके से आपको पैसे बना के देता है। तो दोनों एंगल से देखे तो ये फंड काफी शानदार है। वही बात करेंगे आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का, तो ये फंड भी वैसे काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अपसाइड रेशियो भी काफी अच्छा है, डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा है और ये दोनों फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से देखते हैं तो। यानी कि अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के दीवाने हैं इन दैट केस ये दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको दो एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। पहला फंड है आपका यहाँ पे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड है, दूसरा फंड है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये दोनों ही फंड देखे तो अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। स्पेशली बात करें एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार निकल के आ रहा है और आने वाले टाइम में भी गाइस ये फंड
आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। सिमिलर सा कहानी है आपका एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड का। ये फंड भी अपनी कैटेगरी में बेहद शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है और आने वाले टाइम में ये फंड भी आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल लोअर या फिर मॉडरेट साइड में आता है, इन दैट केस ये दोनों ही फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है और आप जाके इन दोनों ही फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं साल 2024 में। बट गाइस, इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी अपना रिसर्च कर लेना चाहिए, इन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना चाहिए, उसके बाद ही जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।